बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेनसियंस बॉयज़ एंड गर्ल्स, इस वक्त हम अग्रीमेंट मिस्टेक्स का जो लेक्चर हम ले रहे थे, अग्रीमेंट मिस्टेक्स जो हम पढ़ रहे थे, अब उसका सेकंड लास्ट या लास्ट पॉइंट है ये। हाँ जी, सेकंड लास्ट पॉइंट है ये, और वो है क्वांटिफायर्स एग्रीमेंट। क्वांटिफायर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, सीएसएस, पीएमएस या पीपीएससी, एफपीएससी। और वैसे भी अगर क्वांटिफायर से रिलेटेड डायरेक्ट करेक्शन के सवाल नहीं भी आ रहे, तो आपको इसकी अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जब आप लिखोगे खुद से प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन या ऐसे, तो उसमें आपको क्वांटिफायर से वास्ता पड़ेगा। अब क्वांटिफायर्स हैं क्या? क्वांटिफायर्स कुछ अल्फाज होते हैं। क्वांटिफायर्स क्या हैं? क्वांटिफायर्स कुछ अल्फाज हैं जो कि नाउन के साथ अटैच हो जाते हैं। ये पहली स्टेटमेंट देखो, क्वांटिफायर्स क्या हैं? ये कुछ वर्ड्स हैं जो नाउन के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे कि ये देखो, नीचे क्वांटिफायर्स लिखे हुए हैं सारे, जैसे कि मैनी बॉयज, जैसे कि फ्यू बॉयज, जैसे कि सेवरल बॉयज, जैसे कि अ कपल ऑफ ट्रीज, जैसे अ नंबर ऑफ बॉयज, जैसे कि मच वाटर, जैसे अ बिट ऑफ गोल्ड, अ बिट ऑफ करेज, जैसे कि लिटिल सैंड, जैसे कि लिटिल ऑयल, जैसे कि अ ग्रेट डील ऑफ वेल्थ। यानी कि ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन्स के साथ अटैच हो जाते हैं, और अगर नाउन काउंटेबल हो तो फिर ये हाउ मैनी की सेंस देते हैं, और अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो ये हाउ मच की सेंस देते हैं। अब नाउन अगर काउंटेबल हो, अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं कि जिनके साथ डायरेक्टली गिनती जोड़ के लिखा जा सकता है। 1, 2, 3, 4, 5 की गिनती जोड़ के जिन नाउन्स के साथ डायरेक्ट ये गिनती जोड़ी जा सकती है, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। ये टोटल नहीं काउंट करने, जैसे कि 1 वाटर नहीं हो सकता। हाँ, 1 बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज हो सकता है। 1 चेयर, 2 चेयर्स, 5 चेयर्स हो सकता है। 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, 5 स्टार्स, 10 स्टार्स हो सकता है। जैसे कि 1 पेंसिल, 10 पेंसिल्स हो सकता है। जैसे कि 1 रूम, 10 रूम्स, 20 रूम्स हो सकता है। तो ऐसे नाउन्स जिनके साथ डायरेक्टली गिनती जोड़ के बोली जा सके, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। और ऐसे नाउन्स और ऐसे नाउन्स जिनके साथ ये जो 1, 2, 3, 4, 5, जिनके साथ ये गिनती डायरेक्ट जोड़ के न बोली जा सके, तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। जैसे कि 1 वाटर, 2 वाटर्स नहीं हो सकता। जैसे कि 1 गोल्ड, 2 गोल्ड्स नहीं हो सकता। जैसे कि 1 सैंड, 5 सैंड्स नहीं हो सकता।
तो सबसे पहले तो आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को समझिए। काउंटेबल नाउन्स वो नहीं है कि जिनको काउंट किया जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन्स वो नहीं है कि जिनको काउंट ना किया जा सके। वैसे तो सितारे अनकाउंटेबल हो गए, फिर बॉयज भी अनकाउंटेबल हुए, फिर चेयर्स भी अनकाउंटेबल हुई, फिर तो ट्रीज भी अनकाउंटेबल हो गई, फिर तो हर चीज अनकाउंटेबल हो गई। तो काउंटेबल नाउन्स वो हैं कि जिनके साथ डायरेक्ट गिनती जोड़ के बोली जा सकती है। 1 लैपटॉप, 2 लैपटॉप्स, 3 लैपटॉप्स, 1 कप, 5 कप्स, 7 कप्स। इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन्स वो हैं कि जिनके साथ गिनती जोड़ के, गिनती डायरेक्टली जोड़ के नहीं बोली जा सकती। 1 वाटर नहीं हो सकता, हाँ कुछ एडिशंस आपको करने पड़ते हैं। 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 स्पून ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। 1 ब्लड, 2 ब्लड्स, 3 ब्लड्स नहीं हो सकता। इसके साथ भी आपको गिनती जोड़ के नहीं बोली जा सकती, एडिशनल यूनिट्स जोड़ने पड़ते हैं। जैसे कि 1 ब्लड, 2 ब्लड्स नहीं हो सकता, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड हो सकता है, 1 बैग ऑफ ब्लड हो सकता है। ठीक है, तो अब क्वांटिफायर्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि वर्ड्स के साथ, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन्स के साथ जुड़ जाते हैं। क्वांटिफायर्स क्या हैं? क्वांटिफायर वर्ड्स हैं। ये करते क्या है? ये नाउन के साथ जुड़ जाते हैं, और अगर नाउन काउंटेबल हो तो हाउ मैनी की सेंस देते हैं, और अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो हाउ मच की सेंस देते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये देखिए कि अब काउंटेबल क्वांटिफायर्स ये हैं, ये लेफ्ट साइड वाले, इनको मैं कलर्ड कर देता हूं। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड वाले काउंटेबल क्वांटिफायर्स हैं। यानी क्या मतलब कि ये जो लेफ्ट साइड वाले मैनी, अ मैनी, मैनिया वगैरह हैं, ये सेवरल, कपल ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर, ये वो क्वांटिफायर्स हैं जो सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं। जैसे कि मैनी बॉयज, जैसे कि फ्यू स्टार्स, जैसे कि सेवरल ट्रीज, जैसे अ कपल ऑफ चेयर्स, जैसे अ नंबर ऑफ स्टार्स, जैसे द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ये जो राइट साइड वाले हैं, इनको भी मैं कलर्ड कर देता हूं। इनको मैं येलो कलर्ड कर देता हूं। अब ये जो राइट साइड वाले क्वांटिफायर्स हैं, ये अनकाउंटेबल क्वांटिफायर्स हैं, यानी कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ अटैच होंगे। ये लेफ्ट साइड वाले जो क्वांटिफायर्स हैं, इनको भी मैं शोख रंग देता हूं, एक मिनट। ये देखें जी, ये ब्लू कलर वाले जो क्वांटिफायर्स हैं, ये काउंटेबल क्वांटिफायर्स इसलिए कहलाएंगे कि ये काउंटेबल नाउन्स के साथ अटैच होते हैं। और राइट साइड वाले, ये येलो कलर वाले जो क्वांटिफायर्स हैं, ये अनकाउंटेबल क्वांटिफायर्स इसलिए कहला रहे हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ अटैच होंगे। मच बॉयज नहीं हो सकता, मच वाटर होगा, लिटिल वाटर होगा, अ बिट ऑफ वेल्थ होगा, अ बिट ऑफ करेज होगा, अ ग्रेट डील ऑफ, या अ ग्रेट, या अ गुड डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ वेल्थ होगा, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड होगा, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ होगा, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सैंड होगा, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑयल होगा। तो ये जो लेफ्ट साइड वाले वर्ड्स हैं, ये काउंटेबल क्वांटिफायर्स इसलिए कहलाते हैं कि ये काउंटेबल नाउन्स के साथ अटैच होते हैं, और राइट साइड वाले अनकाउंटेबल क्वांटिफायर्स इसलिए कहलाते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ अटैच हो जाते हैं।
और काउंटेबल क्वांटिफायर्स हाउ मैनी की सेंस देते हैं, हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, सेवरल। और राइट साइड वाले ये हाउ मच की सेंस देते हैं, यानी कि ये तादाद बताते हैं काउंटेबल क्वांटिफायर्स, और अनकाउंटेबल क्वांटिफायर्स मिकदार बताते हैं। काउंटेबल क्वांटिफायर्स जो हैं ये तादाद बताते हैं, और अनकाउंटेबल क्वांटिफायर जो है ये मिकदार बताते हैं। अच्छा, अब एग्जामिनर आप लोगों को सबसे पहले तो इन्हीं में घपला देगा। एग्जामिनर कहेगा सेवरल वाटर्स, गलत है। एग्जामिनर कहेगा अ बिट ऑफ बॉयज, गलत है। एग्जामिनर कहेगा मैनी गोल्ड्स, गलत है। एग्जामिनर कहेगा मच चेयर्स, गलत है। एग्जामिनर कहेगा अ नंबर ऑफ ब्लड, गलत है। एग्जामिनर कहेगा अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चेयर्स, गलत है। एग्जामिनर कहेगा अ ग्रेट डील ऑफ चेयर्स, गलत है। तो काउंटेबल क्वांटिफायर्स काउंटेबल नाउन्स के साथ अटैच होने चाहिए, और अनकाउंटेबल क्वांटिफायर्स अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ अटैच होने चाहिए। यहां तक बात समझ आई है आपको? इसकी डिटेल में अब हम लोग जाते हैं। अच्छा, ये मोहम्मद कासिम, ये पत्ता क्या भेजते हो आप? ये जो चैट में पत्ता सा भेजा होता है आपने। मोहम्मद कासिम कह रहे हैं मुझे नहीं पता। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये जो सिक्स्थ पॉइंट है, अच्छा मैं इसकी डिटेल में अभी मैं जाता हूं कि ये मैनी में, आ मैनी में और मैनी आ में डिफरेंस क्या है। फिलहाल हमने मेन डिफरेंस इसका किया है कि ये जो ब्लू कलर वाले वर्ड्स हैं ये गैलेक्सी A10s कौन है? अच्छा जी, हुजूरे वाला। उसके बाद तो हम ये इस ब्लू कलर और येलो कलर को डिस्कस कर रहे थे। तो काउंटेबल क्वांटिफायर्स जो हैं, काउंटेबल क्वांटिफायर्स जो हैं वो काउंटेबल नाउन्स के साथ आएंगे, और अनकाउंटेबल क्वांटिफायर्स जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आएंगे। अब ये जो सिक्स्थ पॉइंट है, इस सिक्स्थ पॉइंट को मैं एक और कलर देता हूं।
ये देखिए, अब ऑल, सम, नो, एनी, इनफ, मोस्ट और मोस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ और लैक ऑफ, ये कितने बने भला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो 11 है ये कॉमन क्वांटिफायर्स कहलाते हैं, यानी ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों किस्म के नामों के साथ आ सकते हैं। अब इसकी डाइसेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसकी डाइसेक्शन हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। अब सबसे पहले रो 1 की हम बात करते हैं। ये पहली वाली रो, मैनी और मैनी आ, और उसके बाद मच। अब मैनी बॉयज आर एब्सेंट, यानी मैनी के साथ बॉयज आया। आ मैनी बॉयज आर एब्सेंट, यानी आ मैनी हो तो भी बॉयज ही होगा और आगे जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगा। इसी तरीके से मैनी अ बॉय इज एब्सेंट, ये थर्ड वाले पॉइंट को आपने जहन में रखना है। तो मैनी के बाद, तो मैनी के बाद प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, और आ मैनी के बाद भी प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, सब प्लूरल आ मैनी के बाद भी। लेकिन मैनी आ के बाद सब सिंगुलर, सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। मैनी अ बॉय इज एब्सेंट। और मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। तो मच वाटर इज अवेलेबल। सबसे पहले तो आप इन 3 सेंटेंसेस के बारे में, ये बेटे डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन है सायरा किरण। मैनी बॉयज आर एब्सेंट, कई लड़के गैर हाजिर हैं। मैनी बॉयज आर एब्सेंट, बहुत से लड़के गैर हाजिर हैं। मैनी अ बॉय इज एब्सेंट, बड़ा लड़का गैर हाजिर है। जैसे कि मैनी अ मैन, अच्छा वो हसीब से बात कर लो जरा, उसे बता दो। मैनी अ मैन was attending the procession, was participating in the procession। जैसे कि many an animal was killed in the jungle। ये देखो, तो मैनी अब आपने याद क्या रखना है, अकेला मैनी हो
तो उसके बाद सब प्लूरल। आ मैनी हो तो उसके बाद भी सब प्लूरल, आ मैनी बॉयज आर प्रेजेंट। लेकिन मैनी आ या मैनी एन अगर आ जाए तो उसके बाद सब सिंगुलर। मैनी अ बॉय इज एब्सेंट, मैनी अ मैन वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेशन, मैनी एन एनिमल वॉज किल्ड इन द जंगल, मैनी एन एनिमल। ये बात समझ आई है? यानी हम यूं क्यों ना कर लें, मैनी प्लस ऑल प्लूरल, आ मैनी प्लस ऑल प्लूरल, और मैनी आ प्लस ऑल सिंगुलर। ये देखो जी मेरा बच्चा। उबैदा आप क्या पूछ रही हैं? आप सिर्फ स्ट्रक्चर को जहन में रखो। आप इसे एडजेक्टिव कह रही हैं ना, तो हुजूरे वाला क्वांटिफायर्स पहले एडजेक्टिव्स ही थे उबैदा, बस ये इनका नया नाम है। आप ठीक जगह पे पहुंचे हो। जैसे कि अगर गुड बॉयज में गुड एडजेक्टिव है, बैड बॉयज में अगर बैड एडजेक्टिव है, तो मैनी बॉयज में मैनी भी तो एडजेक्टिव होना चाहिए ना। हाँ, ये एडजेक्टिव ही हैं, पुराने जमाने में एडजेक्टिव ही थे, लेकिन आज इनकी कैटेगरी अलग कर दी गई है। ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि तादाद या मिकदार बताते हैं, वो क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। तो क्वांटिफायर्स ओरिजिनली एडजेक्टिव्स ही हैं। ये उबैदा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब हम बात करते हैं रो 2 की। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अच्छा अच्छा। अब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, अब इसमें फर्क देख लेते हैं पहले हम। फ्यू का मतलब होता है नियर टू नथिंग, ना होने के बराबर कम। आ फ्यू का मतलब होता है समथिंग, यानी कुछ ना कुछ। और द फ्यू का मतलब होता है समथिंग स्पेसिफिक, कुछ खास। फ्यू का मतलब हो गया ना
होने के बराबर कम। आ फ्यू का मतलब हो गया कुछ ना कुछ, और द फ्यू का मतलब हो गया कुछ खास। देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, सो आई विल नॉट टीच। क्लास में ना होने के बराबर कम बच्चे हैं, लिहाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा। देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास, यानी क्लास में बच्चे हैं तो सही, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी तादाद है, सो आई विल टीच, लिहाजा मैं पढ़ाऊंगा। और द फ्यू बॉयज इन माई क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। अब उन खास इंटेलिजेंट बच्चों की मैं बात कर रहा हूं यहां पे पॉइंट नंबर 3 में, सेंटेंस नंबर 3 में। अच्छा जी, इसी तरह यही कॉन्सेप्ट उठाइए और यही कॉन्सेप्ट लिटिल का भी बना दीजिए। लिटिल का मतलब होगा ना होने के बराबर कम, और आ लिटिल का मतलब होगा कुछ ना कुछ स्पेसिफिक, और द लिटिल का मतलब होगा कुछ खास, लेकिन ये आएगा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। जैसे कि देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, इट कैन नॉट क्वेंच माई थर्स्ट। अच्छा, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कुछ ना कुछ मिकदार पानी की है, तो इट कैन क्वेंच माई थर्स्ट। और द लिटिल वाटर इन द ग्लास इज डर्टी, अब उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है उसकी डर्टीनेस को शो करने के लिए। रो टू क्लियर हुई है जी आप लोगों को? फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का फर्क। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का फर्क। उसके बाद रो 3 है सेवरल और अ बिट ऑफ का डिफरेंस। ये आसान है आगे। सेवरल काउंटेबल नाउन्स के साथ आएगा और अ बिट ऑफ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आएगा। देयर आर सेवरल बॉयज इन द क्लास, देयर आर सेवरल ट्रीज इन द जंगल, देयर आर सेवरल चेयर्स इन द हॉल। और अ बिट ऑफ हार्ड वर्क, अ बिट ऑफ करेज, क्योंकि हार्ड वर्क अनकाउंटेबल है। वन हार्ड वर्क, टू हार्ड वर्क्स नहीं हो सकते। मैंने 2 मेहनतें की। इसी तरह वन करेज, टू करेजेस नहीं हो सकता। मेरे पास 5 हौसले हैं। तो अ बिट ऑफ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आएगा। इसी तरह जो रो 4 है अ कपल ऑफ और अ ग्रेट डील ऑफ, ये अ कपल ऑफ काउंटेबल नाउन्स के साथ और अ गुड या ग्रेट डील ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। जैसे आई सॉ अ कपल ऑफ ट्रीज इन द डेजर्ट, अ कपल ऑफ वाटर नहीं हो सकता। A great deal of wealth spoiled the son of the wealthy man. A great deal of wealth, तो a great deal of chair नहीं हो सकता, a great deal of boys नहीं हो सकता।
ये रो 4 थी। रो 5 में अ नंबर और द नंबर और अ ह्यूज अमाउंट ऑफ। अब ये थोड़ा टफ है, इसको जरा समझ लीजिएगा। रो 5 को, अच्छा जी, अ नंबर के साथ वर्ब प्लूरल आएगा और द नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। ये याद रखने वाली बात है। आ नंबर हो या द नंबर हो, दोनों के बाद जो आप सब्जेक्ट्स दे रहे हो, सॉरी, जो आप नाउन्स दे रहे हो, जो आप नाउन्स दे रहे हो वो प्लूरल होंगे, लेकिन आ नंबर के साथ जो वर्ब है वो प्लूरल होगा और द नंबर के साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। तो अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ ट्रीज आर, और द नंबर ऑफ ट्रीज इज, अ नंबर ऑफ चेयर्स आर और द नंबर ऑफ चेयर्स इज। इस रो 5 को आप ये मैनी और आ मैनी से मिक्स ना करना, क्योंकि मैनी और आ मैनी के बाद सब चीजें प्लूरल है, लेकिन मैनी आ के बाद सब सिंगुलर है, ऑल सिंगुलर। मैनी अ बॉय इज एब्सेंट, मैनी अ मैन वॉज, मैनी एन एनिमल वॉज। लेकिन रो 5 में ऐसा नहीं है। ऐसा ना करना कि आ नंबर के बाद कहो कि सब प्लूरल है और द नंबर के बाद कहो कि सब सिंगुलर है, ऐसा नहीं है। आ नंबर हो या द नंबर हो, इसके बाद जो नाउन्स आ रहे हैं वो प्लूरल हैं, लेकिन आ नंबर के बाद जो वर्ब है वो प्लूरल और द नंबर के साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर। ये बात क्लियर हुई है? सेंस का डिफरेंस है बेटे सायरा, सेंस का फर्क है। दो डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस हैं। अ नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट, बड़ी तादाद में लड़के गैर हाजिर हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट, लड़कों की बड़ी तादाद गैर हाजिर है। जी, अच्छा। उसके बाद ये जो सिक्स्थ अब रो है, ये ऑल, सम, नो, एनी, इनफ। मुझे बताओ कि इनके बाद वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर के प्लूरल? सिक्स्थ रो के साथ पहले तो मुझे ये बताओ कि सिक्स्थ रो के जो क्वांटिफायर्स हैं, कॉमन क्वांटिफायर्स कहलाते हैं, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं या अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं? ये सिक्स्थ रो के जो क्वांटिफायर्स हैं दोनों के साथ आते हैं ना? तो इसका मतलब ये हुआ, दोनों के साथ आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके इनके बाद वाला नाउन डिटरमिन करेगा कि इनके बाद वर्ब कैसा आना चाहिए। तो ऑल द बॉयज इज या आर? आर, ठीक है, शाबाश। ऑल द वाटर
इज या आर? इज. मोस्ट ऑफ द चेयर्स इज या आर? आर. अच्छा, मोस्ट ऑफ द सैंड इज या आर? इज. अच्छा, अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स इज या आर? अच्छा, और अ लॉट ऑफ वाटर इज या आर? इज. शाबाश. अब आ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में कोई फर्क नहीं है. अच्छा बताओ, लॉट्स ऑफ स्टार्स इज या आर? ठीक है. अब मुझे बताओ, लॉट्स ऑफ गोल्ड इज या आर? बिल्कुल ठीक है. तो इसीलिए हम इनको कहते हैं कॉमन क्वांटिफायर्स. और कॉमन क्वांटिफायर्स जो हैं, उनके बाद वर्ब का फैसला आप खुद करते होते हो सिचुएशन को, नाउन को देख के. ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट और ऑल द वाटर इज क्लीन. अच्छा जी. इसके बाद क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आपने किया था या नहीं? नहीं किया था. ठीक है. स्टार बेटे, स्टार्स काउंटेबल नाउन है. तो वन स्टार हो तो इसका मतलब है कि इज आएगा, उसके साथ ज्यादा स्टार्स हो तो इसका मतलब है आर आएगा. आतिफ कह रहे हैं कि किया हुआ है. आमना रियाज भी कह रही थी पढ़ाया है आप. क्लॉज एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. चलें जी. इसका मतलब यह हुआ कि आज का यह काम कंप्लीट है. और कल से इंशाल्लाह हम लोग प्रेस स्टार्ट करेंगे.